रामचंद्र भगवान की जय। एक बार दोनों हाथ को बधाई हो, जोर से बोलना बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जैसे हे रघुवर तेरी आरती गाओ, हे रघुवर तेरी आरती गाओ। शीश पे रघुकुल मुकुट विराजे, गले पीतांबर वस्त्र साजे। चरणों में तेरे पुष्प चढ़ाओ, हे रघुवर तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। पाए शोभित है जग जननी, पाए शोभित है जग जननी। चरणन चापत है सुत अंजनी, चरणन चापत है सुत अंजनी। चरणों में तेरे बलिहारी जाओ, चरणों में तेरे बलिहारी जाओ। हे राम लखन लाल जी विराजत गाए, भरत शत्रुघ्न बलि बलि राए। मैं बलिहारी बिहारे जाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली चरणों में तेरी लक्ष्मण जी सबसे पहले जगे आए, उठ गए और उठ करके राम जी को जगाया। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण क्या सूर्य उदय हो गया? लक्ष्मण बोले कि भैया एक सूर्य तो उदय हो गया, लेकिन एक सूर्य उदय होना अभी बाकी है। कौन सा सूर्य उदय हो गया और कौन सा सूर्य उदय होना बाकी है? महाराज, इस जगत का जो भौतिक सूर्य है वो तो उदय हो गया है, परंतु जो आध्यात्मिक असली सूर्य है वो उदय नहीं हुआ। बोले कौन सा सूर्य? महाराज अर्थात आपकी ये भुजाएं, आपका उदय होना शेष है। क्योंकि महाराज दुनिया को लगता है धनुष उठेगा तब सीता ब्याही जाएगी, पर सच्चाई यह है कि राम और सीता का मिलन तो शाश्वत है, ये जोड़ी तो शाश्वत है, इन्हें तो कोई अलग कर ही नहीं सकता है। तो महाराज फिर ये केवल अंधेरे की बात है, अंधकार की बात है। सच्चाई तो ये आप एक हो, पर लोगों को पता नहीं है। बस आज आप जाओगे, धनुष को उठाओगे, और महाराज आपकी भुजाओं से जब धनुष को उठाया जाएगा तो अंधकार मिट जाएगा। जैसे सूरज इस धरती का अंधकार मिटाता है, आप आज जगत की मन के विचारों का अंधकार मिटा करके ये प्रमाण दे दोगे कि सीता और राम का मिलन शाश्वत है। तब राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, यहां तो हमने देखा बहुत सारे राजा और राजकुमार आए हुए हैं, तो तू कैसे कह सकता है कि धनुष केवल मैं ही उठाऊंगा? तो कहा कि महाराज बाकी जितने भी आए हैं वो अहंकार से भर करके आए हैं, और महाराज आप एकमात्र ऐसे हैं जो अहंकार रहित हैं। धनुष यदि प्रत्यंचा चढ़ेगी तो अहंकार रहित श्री राम के हाथों से चढ़ेगी, बाकी किसी में सामर्थ्य नहीं होगा। तब राम लक्ष्मण तैयार हुए, गुरु जी के पास गए और गुरु के संग उस स्वयंवर में गए। देखिए उसको इसका नाम स्वयंवर कब पड़ा? पुष्प वाटिका के बाद इसका नाम स्वयंवर पड़ा। पहले बात चली तो धनुष यज्ञ की चली। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, स्वयंवर सुनी रघुकुल नाथा नहीं।
कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। भगवान चले तो धनुष यज्ञ सुनकर चले, लेकिन पुष्प वाटिका के बाद इसका नाम बदल दिया स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब है जहां पर स्वयं से वर्ण किया जाएगा सीता जी के द्वारा। पहले कह देते तो थोड़ा सा अटपटा लगता, क्योंकि सीता ने तो किसी को पसंद ही नहीं किया, वो स्वयं से वर्ण कैसे करेगी, कैसे वर्ण करेगी। पर पुष्प वाटिका में उन्होंने पसंद कर लिया है, तो अब वो स्वयं से वर्ण करने जा रही हैं, इसलिए धनुष यज्ञ का एक नाम और पड़ गया स्वयंवर। और उस स्वयंवर के अंदर आज राम लक्ष्मण गुरुदेव के साथ आए और समस्त राजा ऋषि जनक जी तो हैं ही, सुनैना जी हैं, सखियां हैं, सब विद्यमान हैं। और वहीं पर सब राजा राजकुमार भी विद्यमान थे, बैठे हुए थे। तभी बंदी जनों को जनक जी की आज्ञा हुई थी और आज्ञा करके कहा कि जाओ, और जाकर के महाराज आज विश्वामित्र जी धनुष को दूर किया, डोरी को अपनी ओर खींचा, बाद में तोड़ा। कारण यह है, भगवान कहते हैं पहले अहंकार पूरा चढ़ा तो दूं तभी तोड़ूंगा। तो पहले पूरा अहंकार चढ़ा दिया, पूरा चढ़ाया उसको, बाद में तोड़ूंगा। और फिर आप देखिए, भगवान ने धनुष को तो अपने से दूर किया, लेकिन डोरी को अपने, डोरी कोमल है, भगवान कहते हैं यदि कोमल बनोगे तो भगवान अपने पास करेंगे, और कठोर बनोगे तो अपने से दूर कर देंगे, इसलिए कठोर मत बनना। और जब धनुष यज्ञ में भगवान ने धनुष को तोड़ा तो धनुष तो टूटा, लेकिन डोरी नहीं टूटी। कोमल को भगवान कभी नहीं तोड़ते, लेकिन कठोर को भगवान तोड़ने में विलंब नहीं करते। इसलिए राम कथा तुमसे कह रही है, कभी जीवन में कठोर बनने का प्रयास नहीं करना, कोमल बन के रहना। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, और उन्हें भक्त भी वैसे ही प्यारे लगते हैं। निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मोहि कपट चलचित्र ना भावा। भगवान ने जिस समय धनुष को तोड़ा, धनुष ने कहा अच्छा हुआ मुझे तोड़ दिया। तो किसी ने कहा तू तो टूट गया, तू क्यों खुश हो रहा है? बोले आज पहली बार मेरे कारण किसी का मिलन हो रहा है, नहीं तो पहले मैं लोगों को तोड़ता था, आज मेरे टूटने से कोई मिल गए हैं। पहले मुझ पर बाण चढ़ाया जाता था तो एक के दो हो जाते थे, लेकिन आज मुझे तोड़ा गया तो यहाँ पर राम और सीता का मिलन हो गया, मेरा भी अहो भाग्य है। सीता राम जी का अनुपम वहां पर मिलन हो गया। राम जी ने केवल धनुष को नहीं तोड़ा, राजा जो बैठे थे उनके अहंकार को भी तोड़ा। राम जी ने केवल धनुष को नहीं तोड़ा, जानकी जी की जो चिंता थी उस चिंता को भी तोड़ा। जनक जी को जो एक संदेह था उस संदेह को भी मिटाया। जो सुनैना के मन में एक व्याकुलता थी उसको भी समाप्त किया। और उसके बाद सीता जी जयमाल लेकर के आई। सुंदर हरे रंग की साड़ी हमारी माता ने पहनी थी, हरे रंग की साड़ी, चार सखियां इधर, चार सखियां इधर, हाथ में जयमाला और ले करके आज इस धनुष यज्ञ मध्य में आ रही हैं। आओ स्वागत करेंगे। धीरे चलो सुकुमारी सुकुमारी सिया चलो,
भगवान को काल के रूप में देख रहा है, कोई ब्रह्म के रूप में देख रहा है, सुनैना जी दामाद के रूप में देख रहे हैं, कोई ईश्वर के रूप में देख रहा है, कोई बेटे के रूप में, कोई शत्रु। सब गलत हो रहा है, जनक गलत कर रहे हैं। सीता चाहती ही नहीं है कि इनका राम से विवाह हो। राम जी मन मन में मुस्कुरा रहे हैं, बोले देखो इनको अब भी चैन नहीं, धनुष उठाया नहीं गया लेकिन उसके बाद भी इनको चैन नहीं पड़ रहा, हड़कंप मचा दिया इसको, रोका जाए रोका जाए। सीता चाहती नहीं जयमाला डालना। राम जी ने लक्ष्मण को देखा नहीं। राम जी ने कहा कहीं मैंने लक्ष्मण को देखा तो अभी विश्व युद्ध शुरू कर देगा। राम जी ने देखा ही नहीं लक्ष्मण को, कहीं गड़बड़ हो जाएगी। शादी का टाइम में झगड़ा नहीं होना चाहिए, करने दो जो सो कर रहे हैं, इनको बाद में देखें। सीता जी से कहा जानकी आप जयमाला क्यों नहीं डाल रही? धीरे से बोले कि एक दूसरे को सुन पाए। सीता जी ने कहा महाराज समस्या है। क्या? महाराज अगर मैं आपको जयमाल पहनाऊं तो उसके बाद सब कहेंगे कि सीता राम के चरणों को स्पर्श कर, नियम है पति के चरण छूने हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? महाराज दिक्कत यह है कि जब मैं आपके चरणों को स्पर्श करूंगी तो मेरे हाथों पर इस समय हीरे, पन्ने, पुखराज, कंगने बंधे हुए हैं और कहीं वो पत्थर आपके पांव पर स्पर्श हुए, महाराज जी शादी से पहले हजारों सौतन खड़ी हो जाएंगी। शादी से पहले हजारों सौतन खड़ी ना हो जाए, इसलिए महाराज जी मुझे जयमाला पहनाने में डर लग रहा है, कहीं नारी ना बन जाए कोई आभूषण स्पर्श हो करके। राम जी खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा एक चीज और देखना, राम जी धनुष तोड़ने के लिए गए तो झुक करके गए और बाकी राजा गए तो तन करके गए, लेकिन जो तन कर गए वो धनुष को तोड़ना, परचंचा चढ़ाना दूर उठा नहीं पाए, और राम जी ने धनुष को पल भर में तोड़ दिया जो झुक करके गए। जो वृक्ष झुका हुआ है वही फलों से लगा, वो गुणों से भरा हुआ है। जो तना हुआ है वो गुणहीन है, फलहीन है, पुष्पहीन है, सुगंधहीन है। आज सीता जी जब जयमाला नहीं डाल रही हैं तो इधर सखियों को लगता है कि राम जी का कद थोड़ा बड़ा है। राम जी का कद कैसा है? बड़ा। सीता जी का कद है छोटा, तो शायद सीता जी का हाथ नहीं जा रहा इसलिए जयमाला नहीं पहना पा रही है। तो सखियां राम जी से आग्रह करने लगी। क्या बोल रही हैं? झुक जइयो तनिक रघुवीर,
जो बाराती हैं उनके हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, ठुमका लगता रहना चाहिए। और एक बात और कह दूं, जो प्रभु की बारात में आज नाचेगा, तुम्हारे पुत्र पौत्र की शादी में मेरे प्रभु करोड़ों देवताओं के साथ आकर सम्मिलित हो जाएगा। भगवान को अपने बच्चों की शादी में अगर बुलाना है तो आज प्रभु की शादी में हाथ उठाकर सम्मिलित हो जाए। आज मेरे साथ की शादी है, आज मेरे साथ की शादी है, ओ राम की शादी है, किशोभा धाम की शादी है, ओ राम की शादी है, किशोभा धाम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। अगर सेवा का भाव चाहते हैं तो सेवा का फल चाहते हैं तो आपको जो सेवा है वो निस्वार्थ भाव से करनी होगी। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पहले ये महिलाएं घंटों बैठकर कथा सुनी और कथा सुनने के बाद जो लोगों के जूठे बर्तन हैं उनको धोकर उनको मांजकर जो सेवा का आनंद है वो जरूर लेते हुए नजर आ रहे हैं। सेवा इस तरह से करते रहना चाहिए, चाहे सेवा किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से की जाए, सेवा ज़रूरी है, क्योंकि सेवा होगी तो तभी इतने लोगों को मैनेजमेंट करना काफ़ी आसान होगा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखाते रहेंगे, वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ करनाल में रेणुबाला गुप्ता मौजूद है, उनसे जानेंगे आज सनातन धर्म मंदिर में पहुंचे थे, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे आज सेवा का मौका मिले। श्री सनातन धर्म मंदिर जिस तरह से शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और धर्म के और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अक्सर लोगों के बीच में रहकर जिस तरह से सेवा और सेवार्थ का कार्य करते हैं, आज यहाँ पर राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। वैसे भी रामनवमी का अवसर है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए हर वर्ष बड़ा गौरवमयी क्षण लगता है जब किसी व्यासपीठ से इस तरह की कथा का आयोजन से हमारी संस्कृति का, विशेषकर तो आपने देखा कि युवा बच्चे जो इससे जुड़ रहे हैं, कि हमें जानते हैं कि किस तरह से अपनी संस्कृति को बचा कर रखना है। आज देश में जिस तरह से अनुकूल परिस्थितियां हैं अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी भारतीयता के प्रति, वो यहाँ पर नजर आती है। और पूरे सनातनी तरीके से, चाहे यहाँ लंगर प्रसाद और लोगों की सेवा हो, पूरी मंदिर समिति बहुत अच्छे ढंग से करती है। और आपने देखा भी पीछे स्कूल भी बहुत अच्छे ढंग से चलते हुए बच्चों को सेवा और शिक्षा में आगे बढ़ा रहा है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए आज मेरा भी गौरव की बड़ी बात है कि इसमें शिरकत करने का अवसर मिला, आज व्यासपीठ से कथा सुनने का अवसर मिला। और जिस तरह से भगवान श्री राम का चरित्र और भगवान श्री राम के राज्य की कल्पना की जाती है, वो हम कल्पना करते हैं कि आने वाले भारत में होगा। मैं आज की सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे। आपको बता दें, श्री रामनवमी के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी सनातन धर्म मंदिर में रामनवमी के उपलक्ष्य में एक रामकथा का आयोजन किया गया, जिसमें आज 5वें दिन मुख्य अतिथि के रूप में करनाल में रेणुबाला गुप्ता पहुंची। और विशिष्ट अतिथि के रूप में बात की जाए, गौरी मेडिकोज के जो संचालक है वो बेटियों के साथ यहाँ पर पहुंचे। आज श्री रामचंद्र जी का विवाह समारोह था और विवाह में काफ़ी लोगों ने आस्था दिखाई और झूम गाकर विवाह का आनंद भी प्राप्त किया। और आज कथा का जब समापन होता है, समापन होने के बाद जो लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं उनके लिए भंडारे का जो विशेष प्रबंध है वो भी किया जाता है। कमेटी एक अच्छे प्रयास कर रही है, अच्छे काम कर रही है, लोगों को जागरूक करते भी रहते हैं। और आज एक बार फिर से श्री राम कथा जी सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में जो लोग पहुंचे थे, हम उनका भी आभार जताएंगे, क्योंकि आज के युग में, आज के समय में लोग इतने बिजी हैं, वो जो आप है चाहे हम हैं, लेकिन किसी धार्मिक कार्यक्रम के लिए समय निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है। लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और हर रोज श्री राम जी की कथा सुनकर भंडारे का आनंद लेते हैं, हम उनका भी आभार जताने का प्रयास जरूर करेंगे। और तस्वीरें हरियाणा के करनाल सनातन धर्म की है, पल पल की अपडेट मिलेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।